क्या थंबनेल डिजाइनर मिस्टेक करता है जो उन्हें फेलियर की कैटेगरी में लाते हैं? तमिल में ना मैंने काफ़ी लोग मैंने देखा है गलती कर देते हैं कि न्यूट्रल भाई, वेलकम टू ताबिस्तान पॉडकास्ट। आप काफी बढ़िया वर्क कर रहे हैं थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? अरे मैं काफ़ी बढ़िया हूँ। आप बताइए। जी मैं भी ठीक हूँ। तो न्यूट्रल भाई, ये पॉडकास्ट क्यों एक थंबनेल डिजाइनर को वॉच करना चाहिए? आप किस टाइप का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं? भाई मैं आज इस पॉडकास्ट में वो चीज़ें बताऊंगा जो शायद अगर मुझे किसी ने इनिशियली बताई होती तो मेरी काफ़ी हेल्प होती। एंड आई थिंक अगर कोई बिगिनर इसको अपने शुरुआती टाइम में देखेगा तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लाइक जो मिस्टेक मैंने करी वो उस मिस्टेक को नहीं करेगा एंड इसको स्किप करके अपना टाइम बचा सकता है। ग्रेट। तो आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपके बारे में कुछ बताइए। भाई मेरा नाम है न्यूट्रल एंड मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ और 2 साल से मैं थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ एंड अभी भी मैं बस फुल टाइम थंबनेल डिज़ाइन ही करता हूँ। हम्म। तो मैं थोड़ा आपकी स्टोरी और जर्नी में डीप जानना चाहूंगा। न्यूट्रल भाई, कैसे आपने थंबनेल डिजाइनिंग स्टार्ट किया? आपने कहाँ से सीखा? सभी चीजें बताइए। भाई मैं पहले वीडियो डालता था यूट्यूब पे, तो अजीब सी डालता था वो मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो ऐसे एक बार मैं बस खाली बैठा था पीसी में, तो लाइक तब ओमेगल चलता था। लाइक अपन स्ट्रेंजर्स लोगों से बात कर सकते हैं ओमेगल के थ्रू। तब मेरे सामने एक बंदा आया था, वो शायद किसी एजेंसी का ओनर था, पता नहीं। बट लाइक फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह क्रिएट करता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे थंबनेल वगैरह भी देखे, तो उन्होंने कहा कि लाइक तुम थंबनेल थोड़े से ही बना लेते हो, अगर ट्राई करोगे तो तुम अच्छे थंबनेल बना सकते हो। फिर उसके कहने के बाद से फिर मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए 4-5 दिन मैंने सीखा थंबनेल वगैरह बनाना, और कैनवा पे ही सीखा सबसे पहले तो। फिर मैंने एक दो लोगों को डीएम करे एंड लकीली मेरा सबसे जो पहला क्लाइंट था वो मेरे को पहले ईमेल पे ही मिल गया था। एंड उसने मुझे 100 रुपये दिए थे, तो उससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ था। फिर मेरे को लगने लग, क्योंकि लाइक जब मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, अगर मैं जीरो पे बैठा हूँ, इससे अच्छा मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, तो भाई मेरे को तो मोटिवेशन आई थी। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही मेल करता गया, फिर फोटोशॉप पे शिफ्ट, कैनवा से फोटोशॉप पे शिफ्ट शिफ्ट हुआ। फिर ऐसे ही थंबनेल बनाता गया एंड अभी भी थंबनेल ही बना रहा हूँ। आपने न्यूट्रल भाई जॉब भी की है ना थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में? हाँ मैंने 3-4 महीने जॉब करी थी। एक कंपनी थी जो एमएक्स प्लेयर पे जो कंटेंट आता था, हम उसके लिए थंबनेल बनाते थे। तो आपने कुछ डिजाइनिंग फील्ड में डिग्री की है, या आप किसी अलग कुछ फील्ड नहीं में? है डिग्री करी। नहीं भाई कोई डिग्री नहीं करी, जो सीखा है यूट्यूब वगैरह से सीखा है। सब फ्री है, कोई भी सीख सकता है। हम्म। तो अगर कोई थंबनेल डिजाइनर बनना चाहते हैं, अगर वो जॉब करना चाहते हैं थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में, तो क्या डिग्री मैटर करती है या नहीं? भाई आई थिंक डिग्री मैटर नहीं करती, क्योंकि लाइक सपोज तुम एक पॉडकास्ट बना रहे हो एंड तुम्हें अपने पॉडकास्ट पे थंबनेल चाहिए। अब भाई तुम्हें क्या करना कि बीएससी कर रखी है उस बंदे ने, नहीं कर रखी है, वो बंदा कौन सी डिग्री है, तुम्हें तो अपने थंबनेल से मतलब है ना। एंड अगर तुम्हारी स्किल अच्छी है तो भाई डिग्री कोई मैटर नहीं करती। बट वही है कि लाइक काफ़ी जगह ऐसा नहीं है कि डिग्री बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, बट कई जगह पे जहाँ पे आपको नहीं बोलना पड़ता वहाँ पे आपकी डिग्री बोल सकती है। बट मैंने तो अभी तक जो भी कर रहा हूँ मैं बिना डिग्री के ही कर रहा हूँ, एंड अभी तक मुझे तो कहीं पे भी ऐसा नीड फील हुआ नहीं है कि काश मेरे पास डिग्री होती तो मैं कुछ और बेहतर कर सकता। तो आई थिंक नहीं इतनी ज़रूरी है, बट लोगों की अपनी अपनी अलग नीड होती है, किसी को शायद ज़रूरी होगी, पता नहीं। अगर हम न्यूट्रल बाई डिग्री कर लें तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है, बट अगर हम ना करें तो हाँ ये एग्जैक्टली। अगर हमारे पास बढ़िया स्किल है तो हम सरवाइव कर सकते हैं, मतलब कि जॉब पा सकते हैं, इसमें हाँ कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी ना? गॉट इट। आपने कोई डिफिकल्टीज फेस की है थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में, जो आपको बहुत ही ज्यादा टफ लगा हो, और आपने कैसे वो उसको सॉल्व किया? भाई मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी डिफिकल्टी फील करी थी चिंदी क्लाइंट्स होते थे ना, उनके साथ डील करने में, जो लाइक ऐसे भी नहीं दे रहे, रिवीजन पे रिवीजन कराए जा रहे हैं एंड लाइक वो ऐसे ट्रीट करते हैं हमें जैसे कि वो लाइक हम उसके स्लेव्स हैं। लाइक ऐसे करते मतलब चिल्ला के बोलने वाले। शुरुआती टाइम पे मैंने करी थी जब मैं नया नया था, तो लाइक लगता था वो बंदा पैसे देगा तो वो बोल रहा था चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया। बट अब नहीं करता मैं। अब तो लाइक अगर किसी ने एक मेरा वो है कि लिमिट है कि अगर उस बंदे ने लिमिट क्रॉस कर दी तो शायद वो इतना ही बड़ा क्लाइंट हो, मैं उससे मना कर देता हूँ कि नहीं सर। एंड बस ये क्लाइंट्स वगैरह की फील्ड में, क्लाइंट्स वगैरह की जगह पे थोड़ी मैंने डिफिकल्टी फेस करी थी। आगे सीखने के लिए यूट्यूब वगैरह तो है ही, तो सीखने में कभी कुछ ऐसा दिक्कत हुआ नहीं। आपने न्यूट्रल भाई उससे क्या लेसन सीखा? आप अब कैसे हैंडल करते हैं क्लाइंट को? क्लाइंट्स हैंडल करने के लिए भाई अब मेरा वही रहता है कि सबसे पहले मैं उनका बजट पूछता हूँ एंड बजट के बाद फिर हम आइडिएशन वगैरह करते हैं कि लाइक ये आइडिया वगैरह है। एंड द मेन थिंग इज, अगर कोई क्लाइंट मुझे टाइम नहीं दे पा रहा, मतलब अगर वो बंदा इतना बिजी है कि आइडिएशन में भी नहीं आ सकता एंड लाइक मुझसे कॉल पे बात नहीं कर सकता, तो अब मैं उसको थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए। क्योंकि भाई तुम्हारा थंबनेल बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो मैं भी तो हाथ बटाना पड़ेगा ना, कि लाइक मैं 3-4 थंबनेल बना लूँ फिर उसके बाद तुम कहो कि ये पसंद नहीं है, इसलिए आइडिएशन प्रेफर करता हूँ मैं सबसे पहले।
वैसे ये है कि अगर कोई बंदा आइडिएशन वगैरह मतलब बिल्कुल भी ऐसा ज़्यादा ही वो हो रहा है कि मैं नहीं आ सकता आइडिएशन में, कॉल में भी नहीं आ सकता, तो अब मैं नहीं आता, मैं उसके साथ काम नहीं करता। तो मैं जानना चाहूंगा कि न्यूट्रल बाई का थंबनेल बनाने का क्या प्रोसेस होता है? मेरा अब यही रहता है कि अगर किसी नया, अगर कोई क्रिएटर आके मेरे पास बोले अभी कि मुझे थंबनेल बनाना है, तो वो मैं उनसे बोलता हूँ अपना टॉपिक बता दीजिए, अब हम थोड़ी देर में अपना आइडिएशन रखते हैं। तो जैसे ही वो टॉपिक बताते हैं, मैं जितना मैंने शायद थंबनेल वगैरह देख लेते हैं उनसे मैच कर जाता है, मेरे पास कोई आइडिया पहले से होता है, तो हम उस पर कर लेते हैं। फिर हम आइडिएशन के लिए गूगल मीट पे या फिर कहीं पर भी मीटिंग रखते हैं। वहाँ पर मैं उनको आइडिया दिखाता हूँ अपने कि मेरे पास ये आइडिया, अपन इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उनमें से हम दो तीन सिलेक्ट करते हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर जब फाइनल दो तीन में बना लेके रेडी हो जाता हूँ, फिर वो कह देते हैं कि नहीं भाई, मैं कि लाइक रिवीजन वगैरह होते हैं जो उनके, मैं रिवीजन कर देता हूँ। और फिर यूट्यूब पर थंबनेल अपलोड, यहाँ पे थंबनेल जहाँ पे अपलोड होना होता है वहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो उसके बाद उसका फीडबैक लेते हैं कि लाइक अच्छा परफॉर्म किया, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो क्यों किया, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बस यही सब रहता है बस। जैसा कि आपने बताया कि आप पहले आइडियाज बताते हैं उनको कि इस थंबनेल पे ऐसा हम आइडिया यूज करना चाहते हैं, तो वो आइडियाज आप कहाँ से पाते हैं, कैसे आप वो आइडियाज ढूंढते हैं? काफ़ी जगह भाई, जैसे कि पिंटरेस्ट या फिर ट्विटर, या फिर जो भी मेरे फेलो डिज़ाइनर्स हैं, जो उन लोगों ने डिज़ाइन बनाया होता है, जो मुझे उनमें से कुछ डिज़ाइन अच्छा लगता है तो मैं उसको सिंपली बोले तो चोरी कर लेता हूँ, है ना, कि मतलब इस बंदे का ये अच्छा लग रहा है तो इसका ये उठा लिया, इस बंदे का ये अच्छा कर, फिर ऐसे ही कुछ मिक्स सा बना के अपना एक अलग आइडिया आ जाता है, उसको यूज़ कर लेते हैं। लाइक पिंटरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपना आइडिया इंस्पिरेशन के लिए, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, एक्स, है ना, बिहांस, और यूट्यूब पे भी होम फीड पे भी कभी कभी जो थंबनेल्स आते हैं मैं उनको सेव कर लेता हूँ, तो अपनी गैलरी में जाके देख लेता हूँ कि वो थंबनेल कैसा था, उससे मैच कर रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही करके एक आइडिया आ जाता गॉट इट। और आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे यूज करते हैं? मान के चलिए आपने कुछ थंबनेल से आइडियाज ले लिए हैं, जैसे कि जो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हैं, पिंटरेस्ट पे पड़े हैं, और आप उसके सिवाय अपने भी क्रिएटिविटी यूज करते होंगे, वो कैसे यूज करते है हैं? रियल लाइफ से। लाइक अगर मैं फॉर सपोज अगर मुझे किसी ट्रेन का ब्लॉग, ट्रेन एक्सीडेंट का कोई थंबनेल बनाना है, तो सबसे पहले मैं यही आइडिएट करूंगा कि मैं जब ट्रेन में चढ़ा था तो ट्रेन का इंटीरियर मुझे कैसा दिखा था, और उस इंटीरियर में कौन सा एंगल सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा एंगल एक वाव फैक्टर क्रिएट करेगा, जैसे ही बंदा उस थंबनेल को देखे तो उसके मुंह से निकले वाव मज़ा आ गया, मतलब ये कैसे किया। तो कुछ रियल लाइफ से ज़्यादा इंस्पायर होके, एंड बाकी थोड़ा सोच सोच के बार बार कि इसको इस साइड से कर सकते हैं क्या, इस साइड से कर सकते हैं। और भाई क्रिएटिविटी का तो ये है, आइडिया का कुछ पता नहीं होता कब आ जाएगा कैसे आ जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं ये कर देता हूँ मुझे आइडिया आ जाता, पता नहीं भाई। अच्छा, न्यूट्रल भाई कौन सा कलर यूज करना चाहिए अगर हमें ज्यादा लोगों का अटेंशन पाना हो तो? क्या कलर से भी लोगों का अटेंशन ज्यादा पाया जा सकता है थंबनेल में? भाई हाँ, ऐसा ज़रूर है कि लाइक अगर आप कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करोगे अपने थंबनेल में, जैसे कि कोई कलर होता है वो स्पेसिफिक चीज़ों को इंडिकेट करता है, जैसे अगर मैं किसी थंबनेल में रेड चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ी वाइब आएगी कि इसमें कुछ डेंजरस हो रहा है। एंड अगर वहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल थोड़े कम कॉन्ट्रास्ट के कलर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसा चिल माहौल है, कुछ वाइब है, एक लाइक ब्लॉक टाइप का है। एंड अगर मैं कुछ हाई लाइक रेड येलो ग्रीन मतलब मिक्सर सा बना के यूज़ कर रहा हूँ, तो लाइक ऐसा फील आएगा कि इसमें कुछ सीरियस टॉपिक है ना। अगर कलर एक वाइब डिसाइड करते हैं थंबनेल की, अगर मैं किसी मान के चलिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है उसमें कुछ सीरियस बात हुई है, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, अब वहाँ पे अगर मैं कम कॉन्ट्रास्ट के कलर यूज़ करने लग जाऊंगा, डार्क येलो, डार्क ब्लू, तो भाई वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं किसी व्लॉग मजाक लगेगा वो, है ना। इसलिए कलर भी अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। जहाँ पे रेड की यूज़ होती है वहाँ पे रेड यूज़ करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ वही है कि कलर्स का कॉन्ट्रास्ट रखना चाहिए, जब वो कलर एक दूसरे कलर के साथ लगे तो चमके, ऐसा नहीं हो कि मिक्स हो जाए और कुछ भी समझ ना आए कि इस पर क्या हो रहा है। चमक, कलर कॉन्ट्रास्ट करना सबसे मेन थिंग है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम्म। अगर किसी ने जस्ट स्टार्ट किया थंबनेल डिजाइनिंग सीखना, आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका होता है थंबनेल डिजाइनिंग सीखने का? भाई अगर आपने स्टार्ट किया ना, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी स्किल को अच्छा करने की कोशिश करिए, क्लाइंट के पीछे ना भागिए। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि वो थंबनेल बनाना ही इसलिए स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि मुझे क्लाइंट मिल जाएगा, मेरे रोज़ के 1,000 1,500 रुपये हो जाएंगे, 2,000 रुपये हो जाएंगे, और मज़ा आ जाएगा ये सब, और लाइक वो स्किल पे कुछ ध्यान ही नहीं देते, उनको ध्यान ही नहीं देना होता कि थंबनेल क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कुछ मतलब नहीं है, सीधा जाके क्लाइंट पकड़ना। हाँ, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो मुझे देख के स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइक अगर न्यूट्रल थंबनेल बना रहे हो तो हम भी, लाइक मैंने ये तो मेरे साथ हुआ है कि भाई तुम थंबनेल बनाते हो हमें भी सिखा दो, एंड हमें भी क्लाइंट दिलवा दो, सीधा क्लाइंट पे आते हैं। और आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले सीखने पे ध्यान देना चाहिए। फोटोशॉप पे एक बार अच्छे से जब आपकी पकड़ हो जाए, जब आपको फील हो कि हाँ मैं अब एक थंबनेल बना सकता हूँ जो व्यूज़ ग्रैब करेगा, तब आपको क्लाइंट्स वगैरह पे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपके कुछ स्किल्स नहीं है, आपने मान के चलो क्लाइंट के लिए थंबनेल बना दिया, उसने पास भी कर दिया, उसने लगाया, व्यूज़ भी नहीं आए, है ना, उसका पैसा खर्च हो गया, उसको व्यूज़ भी नहीं आया, कुछ फ़ायदा नहीं उस चीज़ का।
और फिर बाद में भाई ये ज़्यादा ऐसी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। आप एक क्लाइंट के साथ काम कर लो, दो के साथ, लेकिन जो स्किल होती है वही आपको काम दिलवाती है। रेफरल से काम वैसे भी नहीं आता। तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए अगर आप एक बिगिनर है तो। जैसा आपने स्किल की बात की तो क्या स्किल एक थंबनेल डिजाइनर को जरूर सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम थंबनेल डिजाइनिंग? है एक चीज़, जैसे कि आपको थंबनेल डिजाइनर हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको अपना सेल्समैन खुद होना पड़ेगा। आपको पिच करना आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं ना, जो पिच करना, थोड़ा नेगोशिएशन करना, एंड नो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, फीडबैक कैसे लेते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, जो क्लाइंट को मेंटेन रखती है, एक अच्छा रिलेशनशिप रखती है क्लाइंट्स के साथ, वो होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे हैं जिनकी जिनकी थंबनेल की स्किल्स तो काफ़ी बढ़िया है, बट वो क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाते। तो भाई उनके मतलब क्लाइंट भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड वो उस लेवल पर भी जा पा रहे। एंड मैंने काफ़ी ऐसे भी डिज़ाइनर देखे हैं जिनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, बट जो उनकी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो इतनी प्यारी हैं, वो उनको हर जगह पुश करती हैं, उनको हर जगह काम दिलवाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि थिंकिंग स्किल काफी इंपॉर्टेंट होता है एक थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में। जैसे कि हमें नए नए आइडियाज आते हैं जिसका हम यूज करके एक थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो कैसे कोई डिजाइनर अपनी थिंकिंग स्किल इंप्रूव कर सकता है? क्योंकि क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ नहीं आता है क्या क्या आइडियाज यूज करें। आपके हिसाब से कैसे हमें अपनी थिंकिंग स्किल इंप्रूव करनी चाहिए? भाई द फर्स्ट थिंग इज लाइक, अगर आपके साथ कभी ब्लैंक हो जाता है तो आपको थोड़ा काम रोक देना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा गैप में एक ब्रेक लेना चाहिए, एक वॉक के लिए निकल जाना चाहिए, किसी लोगों से बात करनी चाहिए, मतलब कुछ अलग करना चाहिए, उस काम को थोड़ी देर के लिए गैप कर देना चाहिए ताकि थोड़ा दिमाग फ्रेश हो एंड नए आइडियाज आना। क्योंकि लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि अपन, ये क्रिएटिविटी काम है भाई, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अकाउंटिंग का काम होता तो मैं लिखता रहूंगा, उसमें कुछ इतना दिमाग नहीं है, बट ये क्रिएटिव काम है, इसमें मेरे दिमाग का ज़्यादा रोल है ना। तो लाइक कभी कभी थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए, एंड ब्रेक के बाद आना चाहिए। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो आपको इंस्पिरेशन के लिए जाना चाहिए भाई। इंस्पिरेशन इसीलिए तो होती है, अगर आपको अपने दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो आप तीन चार थंबनेल देखिए कि लाइक इसमें ये अच्छा लग रहा है, इसमें ये अच्छा, तो अपन वहाँ से भी कुछ बना सकते हैं, एंड वो भी उसमें कुछ होता नहीं है, इंस्पिरेशन अच्छी चीज़ होती है ना। और पर्सनली मैं बताऊँ तो भाई, अगर आपको अपनी थिंकिंग बढ़ानी है तो ये तो भाई एक साथ तो बढ़ती नहीं है, ग्रेजुअली बढ़ती है। कि लाइक अगर आप रोज़ कोई अच्छी अच्छी चीज, अगर आप रोज़ अच्छे थंबनेल देख रहे हो, अच्छे थंबनेल देख रहे हो, एंड उनको एनालाइज कर रहे हो कि भाई इसमें मुझे ये अच्छा लगा, ऐसे नहीं कि ये थंबनेल अच्छा लग रहा है बस देखा अच्छा लग रहा है स्किप कर दिया, ऐसे नहीं। अगर आपको कोई थंबनेल अच्छा लग रहा है तो उसको रोकिए, 10-5 मिनट लीजिए, 5 से 10 मिनट में उसको एनालाइज करिए कि इसका ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसका ये डिज़ाइन, इसका जो ये आइडिया है ना, कि इसने यहाँ पे ये रखा है, ये अच्छा लग रहा है। तो मतलब एनालाइज करके उसको अपने दिमाग में स्टोर करिए। एंड जब अगली बार आप कोई डिज़ाइन बनाने बैठेंगे तो भाई आई गेस ऐसा हो नहीं सकता, अगर आप इसको रोज ही ना कर रहे हो, कि आप रोज ही ना थंबनेल को एनालाइज कर रहे हो, तो आई थिंक ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जब अगली बार डिज़ाइन बनाने बैठे तो आपके दिमाग में कोई आइडिया ना आए, आपका आइडिया दिमाग ब्लैंक हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है ऐसी चीज़ों को, एनालाइज करना। क्या परफेक्ट रेजोल्यूशन साइज होता है थंबनेल का? भाई रेजोल्यूशन का तो यही है कि लाइक काफ़ी लोग 1280 पे ही बनाते हैं, 1280x720, बट मैं प्रेफर करता हूँ 1920x1080। एंड मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो 8 बिट होता है ना, जो मैं बिट वगैरह सेलेक्ट करने का, वहाँ पे 8 बिट सेलेक्ट करता हूँ। तो बस यही है भाई, 1920। आप ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1920x1080 पे बनाया करिए। हम्म। और कैसे हम बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, एलिमेंट कलर को चूज कर सकते हैं? इसका क्या तरीका होता है? भाई ये तो लाइक आपका जो मूड है, आपका थंबनेल किस नीश पे है, आपका थंबनेल क्या सब्जेक्ट को डिपिक्ट कर रहा है, आपको अपने थंबनेल से क्या दिखाना है। लाइक अगर मैं मान के चलिए, अभी पंजाब में आपने सुना होगा बाढ़ आई है पंजाब में, है ना। अगर मेरे को उसके ऊपर थंबनेल बनाना है तो मैं बैकग्राउंड में वही बाढ़ यूज़ करूंगा, मैं कुछ ऐसा कुछ खुशी वाली चीज़ यूज़ नहीं करूंगा कि मतलब जो, ये तो भाई सिंपल बात है कि अगर बाढ़ के ऊपर बनाना है तो उसी थंबनेल को थोड़ा मैं शायद, अगर मैं बताऊं तो शायद उसको ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा उस बैकग्राउंड को। एंड इसके ऊपर मैं कुछ ऐसा नहीं है कि पिंक कलर यूज़ करूंगा, पिंक तो वैसे भाई, क्योंकि अगर अपन को कलर सिलेक्ट करना बताऊं तो कलर वही सिलेक्ट करना चाहिए जो वाइब बता रहा हो, जो उस थंबनेल के बारे में बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे अगर मान के चलिए, अगर मैं बाढ़ के वो जो अभी फ्लूड आया है पंजाब में, अगर मैं उसके ऊपर थंबनेल बनाता, शायद मैं रेड कलर यूज़ करता उसके ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, है ना, उसको ओवरले करके रेड यूज़ करता, एंड येलो यूज़ करता, जो कलर थोड़ा सीरियसनेस दिखाते हैं वही कलर यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि पिंक कलर यूज़ कर दिया, पर्पल कलर, ये सब तो करता नहीं है। वैसे ये है कि आपको अपने थंबनेल को समझना पड़ेगा कि हमें इस थंबनेल से क्या करना है। अगर न्यूट्रल भाई हमें अच्छा कलर यूज करना है अपने थंबनेल को अकॉर्डिंग, तो हमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी सीखना होगा। हम्म। कलर कंट्रास्ट काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने दो अच्छे कलर यूज़ कर लिए, बट वो दो अच्छे कलर एक दूसरे को नहीं दिखने दे रहे, अगर आप मान के चलिए आप येलो येलो के ऊपर वाइट कलर यूज़ करोगे तो वो
येलो भी अच्छा कलर है, वाइट भी अच्छा कलर है, बट वो दोनों आपस में यूज़ करने के बाद किसी मतलब के नहीं रहेंगे। आगे डिज़ाइन की नीश में शायद अच्छे भी लगेंगे, हम्म। बट आई थिंक जो थंबनेल जैसे चीज़, थंबनेल जैसे ग्राफिक में आपको आई अटेंशन काफ़ी ग्रैब करना होता है, वही फटाफट, ये नहीं यूज़र के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके थंबनेल को 10 से 15 सेकंड बैठ के पढ़े, वो 1-2 सेकंड देखेगा, उसको नहीं समझ आएगा, वो स्क्रॉल कर देगा। तो थंबनेल जैसी चीज़ों में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आपको दो वही कलर अच्छे चूज़ करने चाहिए, बट वही चूज़ करने चाहिए जो एक दूसरे के साथ जा रहे हों। ऐसा नहीं कि मतलब आपका एक कलर कहीं जा रहा है, एक कलर कहीं जा रहा है, एंड दोनों मिलकर कुछ भी नहीं हो रहा। करेक्ट। आप कहाँ से इतना हाई क्वालिटी के इमेज डाउनलोड करते हैं? हाई क्वालिटी इमेज के लिए भाई मैं लाइक गूगल पे, मैं तो भाई गूगल या फिर एआई से जनरेट कर लेता हूँ, बट गूगल पे भी कर लेता हूँ। गूगल पे एक सेटिंग होती है, अगर आपको अच्छी इमेज करनी है तो काफ़ी सारे नए डिज़ाइनर्स को ये नहीं पता है। आप वहाँ पे एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में आपको साइज़ चूज़ करने की एक सेटिंग होती है, मेगापिक्सल चूज़ करने की एक ऑप्शन होता है, उसमें आप उसको चूज़ करके मेगापिक्सल जितना मतलब आपको लगता है कि मेरे को इस अकॉर्डिंग की चाहिए, इतनी हाई क्वालिटी में चाहिए तो वही, बट जनरली मैं तो उसको 2 मेगापिक्सल पर रहने देता हूँ, एंड अच्छी खासी इमेज मिल जाती है। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता फिर मैं एआई के ऊपर आता हूँ, एआई वगैरह से जनरेट करवाने। बट प्रेफर करता हूँ कि स्टॉक इमेजेस या फिर गूगल पे ही ढूंढने से मिल जाए, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा सही रहती है एआई वगैरह से। अगर हमने लो क्वालिटी का एसेट यूज़ किया जैसे इमेजेस या कोई भी एसेट और उसको हमें हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो ज़रूर है भाई, आजकल एआई तो एक जो ओरिजिनल से भी अच्छा कर देता है एआई, उसकी हाई क्वालिटी बना देता है। बट जो ओरिजिनल होता है ना भाई, वो ओरिजिनली होता है, क्योंकि एआई का लग जाता है कि यार ये थोड़ा एआई से इसको अपस्केल वगैरह किया है। बट अगर आपके पास ओरिजिनल सेट काफ़ी बढ़िया लाइक हाई क्वालिटी है तो मतलब कोशिश करिए ओरिजिनल जो आप है वो हाई क्वालिटी रहे, एंड अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर तो एआई है ही अपनी मदद करने। वो कौन से एआई हैं जो हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइक काफ़ी सारे हैं, आप लिनार्डो से कर सकते हैं, एक साइड का एक आता है, एनी का एक आता है। हाँ, आप चैट जीपीटी को देख के उससे रिक्रिएट करवा सकते हैं। काफ़ी सारे हैं, रेप्लिकेट करके एक आता है। आजकल कॉन्फ्री यूआई में भी एक लोकल बेस बन जाता है, जहाँ पे अपन लोकल लोकल वाईफाई लोकल नेटवर्क पे एआई चला सकते हैं, वो भी अपस्केल कर देते हैं, काफ़ी सारे हैं। क्या थंबनेल डिजाइनर मिस्टेक करता है जो उन्हें फेलियर की कैटेगरी में लाते हैं? भाई आइडिएशन पे टाइम ना दे के अपने फ़ॉन्ट्स को सजाना, लाइक को ग्लू मारना, उसको डिज़ाइन को और मतलब एकदम होगा ना, एकदम ज़्यादा क्लटर कर देना उसको, वो भाई आपका, अगर आप उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो, आप डबल टाइम दे रहे हो आपका थंबनेल में, कुछ उसकी जो बेसिक जो एक होता है ना कि घर की नींव ही अच्छी नहीं है तो घर अच्छा कैसे बनेगा, वैसे अगर आपके डिज़ाइन की थिंकिंग, उसका आइडिएशन ही अच्छा नहीं है, तो भाई आप उसको कितने भी ग्लो, कितना भी फॉन्ट का अच्छा फॉन्ट, अच्छी चीज़ें यूज़ कर लो, कितना भी हाई क्वालिटी, वो कुल मिला के लगेगा तो गोबर ही। एब्सोल्युटली। आपने कोई मिस्टेक की अपने थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में जो आपको लगता है कि ये मिस्टेक एक थंबनेल डिजाइनर को अवॉइड करनी चाहिए? हाँ भाई, मेरा एक पहले काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागता रहा था, एक थंबनेल को 2-2 3 3 दिन तक लेके बैठा रहता था कि लाइक तो और परफेक्ट करूँगा और परफेक्ट करूँगा। बट वही अपन एक किसी भी चीज़ को एकदम परफेक्ट लेवल पे नहीं ले जा सकते। यहाँ पर चीज़ें आपको ठीक ठाक लगने लगे कि हाँ ये थंबनेल ठीक लग रहा है, आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं उसको अच्छा और सोचने के लिए। बट ऐसा नहीं है एक थंबनेल को लेके 2-2 3 3 दिन तक बैठे हैं, पहले मैं बैठा रहता था कि इसको और परफेक्ट कैसे करूँ, तो और अच्छा कैसे करूँ। तो वही है कि लाइक परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, यहाँ पे चीज़ें काम चलाने लायक हो जाती है, वहाँ पे छोड़ दें। और कैसे क्लाइंट पाया जाता है थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में? क्या सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, क्या प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए आपके हिसाब से? क्या राइट वे होता है क्लाइंट को अप्रोच करने का या क्लाइंट पाने का? भाई क्लाइंट आप काफ़ी जगह से पा सकते हैं, लाइक अगर आप खुद कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको इनबाउंड लीड भी आ सकते हैं, आप अपना लिंक्डइन ट्विटर पे अकाउंट बना सकते हैं, आप वैसे भी ले सकते हैं, या फिर आप कोल्ड ईमेल के थ्रू भी पा सकते हैं। आप किसी क्रिएटर को कोल्ड डीएम करिए, फिर है ना उसका जो एग्जिस्टिंग थंबनेल है जो उसने पहले का जो यूज़ कर रहे हैं वो, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप उसको अपग्रेड करके उसको भेज दीजिए, एंड अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर यूज़ करेगा। न्यूट्रल भाई, आपने काफी बढ़िया से ब्रेक डाउन कर दिया कि कैसे हमें क्लाइंट पाना चाहिए। और क्लाइंट से पहले तो हमें एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना होता है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके हिसाब से कैसे एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाया जाता है? पोर्टफोलियो, अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है तो आपको सबसे पहले तो भाई एक इमेजिन क्लाइंट मानना चाहिए। आप गूगल पर जाइए, वहाँ से किसी भी लाइक बंदे की 3-4 एक्सप्रेशन में फ़ोटो डाउनलोड करिए, है ना, या फिर आप अपनी खुद की फ़ोटो खींच के अपना खुद का थंबनेल बना सकते हैं। एंड एक इमेजिनरी आइडिया लाइक इमेजिन करके कि कुछ भी आइडिया हो सकता है कि आज मैं वहाँ गया, यहाँ गया, मतलब कुछ भी भाई लाइक ए टू जेड आप यूट्यूब से कोई भी आइडिया उठाइए एंड उस पर थंबनेल बनाइए, वो आपका एक इमेजिन क्लाइंट की तरह काम करेगा, है ना।
उन थंबनेल को बनाइए, आप अपने पोर्टफोलियो में लगाइए, उनको अपने सोशल्स वगैरह पे अपलोड करिए। आप किसी कोल्ड ईमेल कर रहे हो, किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाना है तो वहाँ पे यूज़ करिए। हाँ, और पोर्टफोलियो रही बात, रही पोर्टफोलियो अच्छा बनाने की, तो भाई मेरे को वो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पर्सनली। इनमें लाइक मेरे बात, जैसे कि अगर मेरा पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो में भाई बस मेरा काम होना चाहिए, एंड मैं काम से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। मुझे पोर्टफोलियो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जिसमें थंबनेल, एक तो भाई काफ़ी लोग, पहले ये मिस्टेक मैं भी करता था कि अपने पोर्टफोलियो में इतने थंबनेल डालता था, इतने थंबनेल डालता था, क्योंकि मैंने आज तक सारे बनाए, सारे डाल देता था, भले ही वो अच्छे हैं या गंदे, है ना। तो भाई अब तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपना बेस्ट वर्क रखिए एंड सीधा काम पे आइए, कि लाइक आप यहाँ पे ईमेल वगैरह कर सकते हैं। कुछ भी वो बकवास वकवास मत करिए कि मैं एक अच्छे सीटीआर ला के दूंगा, नहीं भाई, वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो सामने वाले को वैसे ही समझ आ जाएगा। भाई जनरल नॉलेज मत दीजिए अपने पोर्टफोलियो में, सीधा अपना काम रखिए। आप उस काम को कैसे कर सकते हैं, आपसे आपका कांटेक्ट वगैरह रखिए, है ना। बस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए पोर्टफोलियो, यही है बस। मतलब हमें अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। हाँ भाई। अच्छा न्यूट्रल भाई, पोटेंशियल कितना है थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में? एक टॉप का थंबनेल डिजाइनर कितना अर्न करता है? मैं डिजाइनर जिनको जानता हूँ एंड मैं उनके डिस्कॉर्ड सर्वर में हूँ, उनका डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम है थंबनेल 101। अगर कोई थंबनेल डिजाइनर देख रहा है तो वो शायद सुना होगा उसने। वो एक डिज़ाइन एंड काफ़ी सारे हैं भाई ऐसे। अभी तो मैं टॉप मैं तो बिल्कुल भी टॉप पे नहीं हूँ, मैं तो भाई एक छोटा मोटा सा ही हूँ। और जो टॉप के थंबनेल डिजाइनर भाई, वो महीने के 15 से 16 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, 15-16 लाख? ओनली थंबनेल्स बना के। भाई 15 से 16 लाख रुपए, लाइक सिर्फ ओनली थंबनेल्स बना के महीने के, है ना। फिर टॉप के थंबनेल डिजाइनर जोसेफ लेस, काफ़ी सारे हैं। आजकल हर कोई बंदा यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर रहा है, तो भाई सबको थंबनेल की ज़रूरत है। तो जो बंदा थंबनेल बनाएगा वही तो कमाएगा। आप इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर देंगे क्योंकि आपने काफी यंग एज में जॉब भी पा ली थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में बिना डिजाइनिंग डिग्री के। तो आपके हिसाब से कैसे एक फ्रेशर जॉब पा सकता है थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में? जो मेरी जॉब लगी थी तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, वो उनका मुझे सामने से ऑफर आया था। वही है कि आप लिंक्डइन पे भाई जॉब अगर आपको चाहिए ना थंबनेल डिजाइनिंग के लिए, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको जॉब चाहिए, तो आप अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए एंड अपना अकाउंट को ना थोड़ा अच्छा रखिए, लाइक बैनर लगाइए, है ना। तो उसको अपडेट करते रहिए, अपना जो भी आप काम है डालते रहिए, एंड एक अपना मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपका जो लिंक्डइन का अकाउंट है वही आपका पोर्टफोलियो है। आपका पोर्टफोलियो का काम कर जाए आपका लिंक्डइन का अकाउंट, एंड फिर उसके बाद लिंक्डइन पर काफ़ी सारे जॉब के ऑफर आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई श्योर भाई, अगर आप 1 डेढ़ महीने अप्लाई करते रहेंगे तो आपको एक ना एक जॉब पक्का मिल जाएगी भाई। मेरे को भी लाइक, मेरे को तो भाई जॉब बड़ी जल्दी मिल गई थी यार, मतलब क्योंकि काम करना स्टार्ट किया था 3 4 महीने में जॉब मिल गई थी। हम्म। एंड तब मुझे इतना, मैं अभी बताता हूँ इस पॉडकास्ट से बता रहा हूँ, हम्म। मुझे तब इतना बनाना भी नहीं आता था कुछ, बट मेरी जॉब भाई सही थी, लाइक रिमोट जॉब थी मेरी, और सही सैलरी थी, एंड आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी जॉब अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब सही आता ना काम। आपने जॉब भी की है थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में, फ्रीलांसिंग भी की है। आपके हिसाब से क्या हार्श रियलिटी है थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड की? भाई देखो जॉब का यार हार्श रियलिटी तो यही है कि वो लोग ना आपको थोड़ा वैसा लेने लग जाते हैं, आपको क्रिएटिव नहीं समझते। वो लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग का काम कर रहा है एंड वो करता रहेगा, उसको जितने टाइम में बोलोगे आप वो करता रहेगा। वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिन में ऐसा सम थंबनेल बनाइए एंड सबके सब फाड़ू भाई, सबके सबके लाइक आइडिया इतने तगड़े होने चाहिए। हम्म। बट वो लोग ये नहीं समझते कि भाई ये क्रिएटिव काम है, इसमें मेंटली की चीज़ों पे वो होता है, तो एक आइडिया आने में टाइम लगता है। तो वही लोग हैं, वो लोग आपसे क्वांटिटी ज़्यादा मांगने लग जाते हैं, जो लाइक एक फोर्स, एक वो प्रेशर होता है ना कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ। और फिर उसके बाद एक और काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो आपको ये लग रहा है कि यार नहीं यार, इस थंबनेल में ये ऐसे करके सही रहेगा, बट ऊपर से ऊपर वाले बंदे ने जो आपका सीनियर है उसने बोला है कि नहीं, ये थंबनेल ऐसा ही बनाना है। तो एक काफ़ी फ्रस्ट्रेशन टाइप की होती है कि मेरी क्रिएटिविटी क्यों किल कर रहे हो। एंड एक वो मुझे भी काफ़ी गुस्सा आता था कि लाइक वो लोग ना थोड़ा मतलब, मैंने आज तक किसी के ऐसे प्रेशर में काम नहीं किया था, एंड वो लोग कहते थे कि नहीं दीपक, न्यूट्रल तुम ऐसे ही काम करो। वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत होती थी। बट ऐसा नहीं है भाई, हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती, शायद मैं जॉब में सूटेबल ना हूँ, काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग में सूटेबल नहीं होंगे। तो वही है भाई, आपको ये तो ट्राई एंड हिट एंड ट्रायल चीज़ें हैं, आपको करके देखना पड़ेगा। अगर हमें थंबनेल बनाना है, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल हमें कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम इस थंबनेल में हाई सीटीआर ला सकते हैं, या हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे एक बेस्ट थंबनेल बना सकते हैं? हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आप एक पॉडकास्टर हो, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ, आपने अपने पॉडकास्ट के लिए एक थंबनेल बनवाया। आपके पास दो ऑप्शन है कि लाइक आपके थंबनेल तो मतलब एक एवरेज सा ही है, बट उसमें व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं उसका, लाइक डिज़ाइनर ने ऐसे बनाया कि बंदा क्लिक कर ही देता है ना।
आपको वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगेगी, या फिर एक आपने ऐसा डिज़ाइनर हायर किया है जो डिज़ाइन तो काफ़ी तगड़ा बनाता है ना, मतलब इतना फाड़ देता है, मतलब काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन बनाता है, बट उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो हम्म। आपको कौन सा थंबनेल बढ़िया लगेगा? पहला वाला। है ना, पहला भाई सिंपली वही बात है कि एक थंबनेल बनाई व्यूज़ के लिए जाते हैं भाई। आप इतना भी लाइक उसमें मत खो जाइए कि आपके CTR ही नहीं आ रहे, आप इतना भी उसको डिज़ाइन को इतना कॉम्प्लेक्स मत कर दीजिए, उसमें इतना क्रिएटिव इतना ज़्यादा मत घुसा दीजिए कि जो देखने वाला बंदा है उसको पहली बार में देख के समझ ही नहीं आ रहा, आपके जो क्लाइंट है जिसने वो थंबनेल, जो क्रिएटर है जिसने वो थंबनेल बनवाया है, कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो भाई मैं तो वही प्रेफर करता हूँ कि भले ही एक बार थोड़ा शायद डिज़ाइनिंग में थोड़ा कम रह जाए, बट उसके व्यूज़ आए जाने चाहिए। गॉट इट। अगर कोई बिगिनर अपने थंबनेल डिजाइनिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रो पर जाना है, तो आपके हिसाब से उन्हें क्या करना होगा? मैं देखो, अगर मैं रोड मैप सही के बताता हूँ भाई, अगर आप अभी बैठे हो, आपके पास जीरो स्किल्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो भाई आई विल सजेस्ट कि आपको ना 2-3 वीडियो देखनी चाहिए हमिल क्या होता है, हमिल के ऊपर। फिर आपको आना चाहिए, एक पाकिस्तान के सर हैं, उनको मैं अपना गुरुजी मानता हूँ, उनका नाम है GFX मोनिटर। उनकी आपको जो फोटोशॉप की प्लेलिस्ट है ना उसको देखना चाहिए। और फिर काफ़ी सारे लाइक आजकल तो काफ़ी सारे थंबनेल रिलेटेड डिज़ाइनर्स भी आ गए हैं, लाइक आंचल क्रिएट्स, देवेश शर्मा, सचिन स्पीक्स करके, है ना, एंड जोसेफ ब्लेज, डेविड ऑल्डजर, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। आपको एक बार उनको कंप्लीट देख लेना चाहिए, उनसे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। एक आपका बेसिक हो जाएगा एंड आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी एज अ बिगिनर। जो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एंड आप अभी जीरो पे हो, तो आप इनको फॉलो करोगे तो लाइक आप एक गिनती में आ जाओगे डिज़ाइनर की, हाँ ये बंदा भी डिज़ाइनर है। एंड बाकी तो प्रैक्टिस का खेल है भाई, जो जितने बनाता है उसको इतनी अंदाज़ा होता जाता है, उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। ऑल राइट। आपके हिसाब से क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं जो थंबनेल डिजाइन को यूज करने चाहिए? भाई बेस्ट तो वही है एडोबी फोटोशॉप, एंड तो अभी कभी AI का यूज़ हो जाता है, मैं तो एडोबी फोटोशॉप ही बना रहा हूँ। आप थोड़ा न्यूट्रल भाई टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कीजिए कि हमें एक राइट टेक्स्ट यूज करना चाहिए अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग, और कितना उसकी लेंथ होनी चाहिए। भाई एक थंबनेल में ना, मैंने काफ़ी लोग मैंने देखा है गलती कर देते हैं कि थंबनेल को पोस्टर बना देते हैं, तो इतना टेक्स्ट वीडियो, भाई देखो थंबनेल आप इसलिए डाल रहे हो कि बंदा वीडियो पे क्लिक करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी थंबनेल देख के वीडियो समझ आ जाए, कि मतलब एक गैप ही क्रिएट ना हो कि आपको मतलब बंदा को सोचने में मजबूर कर देना चाहिए। मतलब थंबनेल वही होता है कि सोचना पड़े उसको कि इस वीडियो में चल क्या रहा है अंदर, वैसे एक पता चले वीडियो के बारे में, पर बिल्कुल ही पता ना चल जाए कि वो ना क्लिक ही ना करे। तो वही आप टेक्स्ट रखिए, 2 या 3 वर्ड रखिए, इतना भी मत रख दीजिए कि वीडियो के बारे में सब पता ही चल जाए, बंदा एक बार वीडियो का थंबनेल देख के गैस कर ले एंड फिर छोड़ के चला जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 2-3 वर्ड रखिए मैक्सिमम, एंड वर्ड वो रखिए जो एकदम सोच के, जो एकदम होते हैं ना शार्प वर्ड, उस जो टॉपिक है उससे एकदम रिलेटेड हो, और शार्प आप बार बार सोचिए कि ये सही लगेगा, कि ये सही लगेगा, कि ये सही लगेगा। एंड ऐसे ही करके मतलब रखिए कम, बट क्वालिटी रखिए, वर्ड्स की 2-3 रखिए, ज़्यादा मत रखिए। बट सोच के भाई कि ये इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बाकी लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए, कंपेयर करिए उन लोगों ने क्या रखा था, क्यों रखा था, है ना, बस वही है भाई, फिर एनालाइज करिए। और कैसे हमें कहाँ टेक्स्ट यूज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो को पूरा वॉच करके, या हमें स्टार्टिंग के 20-40 सेकेंड जो रहते हैं वो यूज करना चाहिए हमें अपने थंबनेल पे, या कैसे टेक्स्ट यूज करना चाहिए, कहाँ से? भाई हम्म। मैं तो वही प्रेफर करता हूँ कि लाइक अगर मैं थंबनेल बना रहा हूँ एंड मैंने जो थंबनेल एक प्रॉमिस होता है वीडियो का, है ना, एब्सोल्युटली। अगर अपन कहें तो थंबनेल एक क्वेश्चन होता है जो बंदे के दिमाग में खड़ा करता है, जैसे जो बंदा पहली बार कोई वीडियो उसके फीड में आती है तो वो थंबनेल देखता है, तो थंबनेल उसके मन में क्वेश्चन क्रिएट करता है, एंड वीडियो उसका आंसर होती है। तो जैसे बंदा क्वेश्चन जो कि थंबनेल थंबनेल पर क्रिएट करे, क्लिक करे, तो उसको आंसर पता चल जाना चाहिए, उसको वीडियो के 30-40 सेकंड में शुरुआत में ही पता चल जाना चाहिए कि जो इस बंदे ने प्रॉमिस किया था थंबनेल दिखा के, ये उस वीडियो में हो रहा है। क्लिक बेट नहीं लगना चाहिए, है ना। तो वही मैं प्रेफर करता हूँ कि जो मैं थंबनेल में प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, जो ऑडियंस है उनको 30-40 सेकंड में पता चल जाए कि हाँ वो इस वीडियो में होने वाला है। ऑल राइट। तो इन द एंड आपकी क्या 3 गोल्डन टिप्स होगी एक थंबनेल डिजाइनर के लिए? भाई मेरी एडवाइस तो 3 यही है कि लाइक AI पे एकदम ज़्यादा लड़ाई मत करिए, आप मैनुअली चीज़ें करना भी सीखिए, है ना। ये नहीं है कि अगर आपको टी शर्ट का कलर भी चेंज करना है तो आप AI से कर रहे हो, अगर आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करना है तो आप AI से कर रहे हो, आप पेन टूल यूज़ नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहली एडवाइस तो यही हो गई
कि एआई पे रिलाई करिए, बट इतना भी नहीं कि आप एआई के बिना कुछ कर ही नहीं पाए। अगर आपका नेट ऑफ है तो आप उस फोटो में बिल्कुल भी एडिट ही नहीं कर सकते, इतना भी नहीं होना चाहिए। एंड ये सब सेकंड थिंग इज, आप क्लाइंट के पीछे मत भागिए, आप पैसे के पीछे मत भागिए, थोड़ा स्किल्स पहले डेवलप करिए। पहले थोड़ा मार्केट में नाम बनाइए, लोगों को करके दिखाइए कि हाँ भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे ये है। थोड़ा अपना वो होता है ना कि लाइक हमारे यहाँ पे कहते हैं रोला जमाइए, पहले थोड़ा स्किल्स दिखा के थोड़ा लोगों को लगाइए कि हाँ भाई ये बंदा थोड़ा सही करता है काम। फिर आप थोड़ा क्लाइंट के पीछे जाएंगे ना, तो वो ट्रांजिशन काफ़ी सूटेबल रहेगा एंड ग्रेजुअली होगा, तो आपको पता भी नहीं, फील भी नहीं होगा। या फिर अगर आप आपके पास स्किल्स है नहीं एंड आप क्लाइंट चेस कर रहे हो और आप क्लाइंट मिल भी गया आपने कहीं, बट फिर भाई वो बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं होगा वहाँ पे, हम्म। उसको भी वो तुम्हारी बेइज्जती ही करेगा। एंड द थर्ड थिंग इज, ये आप लाइक आज के मैंने देखा है काफ़ी लोग मेल्स को काफ़ी वो ले रहे हैं कि भाई बस बन जाएंगे बन जाएंगे। आप अपने क्रिएटिविटी में थोड़ा टाइम दीजिए। आप मतलब ऐसा नहीं है कि बनाए जा रहे बनाए जा रहे, रोकिए, गैप लीजिए, अपने आइडियाज़ पे थोड़ा फोकस करिए, है ना, अपने आइडिएशन पे फोकस करिए। थंबनेल बना रहे हो तो उसका आइडिएशन टाइट रखिए, है ना। वैसे भी थंबनेल 70% आइडिएशन होता है, 30% डिज़ाइन होता है, तो आप थोड़ा आइडिएशन अपना थंबनेल का बढ़िया रखिए। डिज़ाइन भले ही एक बार को अगर आपको बढ़िया नहीं है, बट अगर आपका आइडिएशन बढ़िया है तो वो थंबनेल भाई ज़रूर चलता है। अमेजिंग टिप्स। तो न्यूट्रल भाई, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए, इतना ज़्यादा वैल्यू शेयर करने के लिए इस पॉडकास्ट में।